पहले हमने देखा था कि अपाचे वेब सर्वर कैसे काम करना है। अब हम दूसरा वेब सर्वर देख रहे हैं, इंजन वेब सर्वर। अगेन ध्यान रखना, ये भी बहुत पॉपुलर वेब सर्वर है। बहुत सारी बड़ी वाली साइट्स वो क्या करती हैं, इंजन को यूज़ कर रही हैं और ये कंसिडर किया जाता है कि ये ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा बेटर है अपाचे वेब सर्वर से। तो हम दोनों की ये नॉलेज लेना चाहते हैं। तो अपाचे में हमने पहले ही काम करके देख लिया है, तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि इंजन वेब सर्वर इमेज के साथ कैसे काम करना है। फिर हम वही चीज़ें देखेंगे जो अपाचे के अंदर, इसको इंटरेक्टिव मोड में चला के देखेंगे, सिंपल डेमो मोड के अंदर। फिर देखेंगे कि हमने डायनेमिक और फिक्स पोर्ट मैपिंग कैसे करनी है। तो फिर हमने बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारे पास जब हमने CentOS 7 है तो वहाँ पे कोई भी कंटेनर रन नहीं कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वाली इमेज है और हमारे सिस्टम को कौन सा एड्रेस मिला हुआ है, 192 160 142 140। तो ध्यान रखना, ये हमने जो नेटवर्क अडेप्टर सेट किया हुआ है वो नेट पे किया हुआ है। नेट का मीनिंग है कि यहाँ से हम बैठ के बाहर को असेस कर सकते हैं, बाहर से बैठ के यहाँ पे असेस कर सकते हैं। मीन इग्रेस ट्रैफिक भी अलाउड है, जो इनग्रेस ट्रैफिक है वो भी अलाउड है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, कंटेनर लॉन्च करेंगे इंजन वाला, और जो इमेज हम यूज़ करेंगे वो एल्पाइन वाली यूज़ करेंगे। डॉकर कंटेनर रन -it -नेम वेब, हम इंजन एल्पाइन। तो सबसे पहले हम ये इमेज को पुल कर लें, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम डॉकर इमेज पुल, कौन सी, हमने इंजन जो है वो एल्पाइन वाली हम पुल कर रहे हैं। तो ये हम इसको जब पुल करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसका साइज़ हमारा क्या होगा, छोटा। बाद में हम देखेंगे एक और इमेज को भी पुल करके देखेंगे। अगर सिंपल इमेज हम पुल करते हैं इंजन तो उसका साइज़ क्या होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो इमेज पुल हो रही है इसको होने देते हैं। तो उस तब तक हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे। पहले इंटरेक्टिव मोड में चला के देखते हैं। इंटरेक्टिव मोड में चलाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, डॉकर कंटेनर रन -it -नेम वेब इंजन कॉलन अल्पाइन। और हम इसके अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि ये अल्पाइन बेस्ड है, तो इसके अंदर जो शेल होगा ASH होगा। तो हम देखेंगे कि कंटेनर को जब रन कर रहे हैं तो ये जो एड्रेस है बाहर से बैठ के इसको असेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या दूसरे कंटेनर से बैठ के इसको असेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं। तो ये हमारे पास इमेज पुल होगी। तो इसको हम साइज़ को देखना चाहते हैं कि क्या है। तो आप देखोगे कि इमेज का साइज़ बहुत ही स्मॉल है, 20.3। बाद में हम एक सिंपल इंजन इमेज को भी पुल करके देखेंगे, उसका साइज़ हम देखेंगे कि क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये वाली नहीं, हमने क्या करना है, हमने जो है इंजन अल्पाइन एशल, तो हम कुछ चीज़ों को हटा देते हैं जो नहीं चाहिए। तो हमने डेमन मोड की जगह क्या करना है, माइनस। ध्यान रखना है कभी भी आप जो ये सर्वर्स वाले हैं इनको डेमन मोड में इंटरेक्टिव मोड में नहीं चलाओगे। सिंपल कुछ अगर आपने नॉलेज हासिल करनी है तभी आप चलाओगे। तो हम इसके अंदर इंटर कर गए, तो IPAS से देख लेते हैं कि इसको एड्रेस ये वाला मिला हुआ है। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी होती है वेब पेज, उसको देख लेते हैं, यूज़र शेयर इंजन और हमारे पास जो फोल्डर क्या होता है HTML। तो ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास पेज है। तो इस पेज को अगर हम देखेंगे कैट इंडेक्स, तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा पेज वो शो कर रहा है कि ये वाली चीज़ें हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम दूसरी जगह से जाके क्या देखते हैं, E-links HTTP 172.17.0.2, तो वो नहीं दे रहा कनेक्शन। मीन इंटरेक्टिव मोड दिखाने से वो उसका जो पोर्ट है वो एक्टिवेट नहीं होता, जो उसका डेमन वाली कमांड है वो रन नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक जगह और जाके जो हमारा ये वाला कंटेनर है कर्ल वाला, उसको लॉन्च कर देते हैं जैसे हमने अपाचे वाले केस में दिया था।
तो यहाँ पे बैठ के हम क्या करते हैं, कर्ल http 172.17.0.2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से बैठ के भी हम उसको असेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरेक्टिव मोड में आपने नहीं चलाना है कंटेनर्स को, तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। और अगर हम ई-लिंक्स वही लोकल होस्ट वाली भी कमांड चला के देखेंगे तब भी वो वर्क नहीं करेगा। तब हमने क्या करना है, जो इंटरेक्टिव मोड है उससे बाहर निकल जाना है। और यहाँ पे जो ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है अपाचे nginx वो कहाँ स्टोर करता है, यहाँ पे। तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। अब हम डॉकर कंटेनर स्टॉप वेब, और दूसरा हमारे पास क्या है, कर्ल, उसको स्टॉप करना चाहते हैं। स्पेलिंग आपने ध्यान रख लेने हैं, स्टॉप, देन हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो ये हमारा रिमूव हो गया। तो हम वापस जाते हैं। तो मीन इंटरेक्टिव मोड में लॉन्च करने का कोई बेनिफिट नहीं है, जस्ट हमें कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है उसके अंदर क्या है, वो किस डायरेक्टरी में है।